अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल्ला शाहिद और लीडरशिप के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। बेसिकली आज की वीडियो बेस करेगी लीडरशिप के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर। एक कंसिस्टेंसी, दूसरा अडॉप्टेबिलिटी, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी। कंसिस्टेंसी को लीडरशिप के अंदर मैं क्यों इतना इन कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि हर इंसान के अंदर कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनबिल्ट होती है। जो उसको जितना बेटर पॉलिश करता रहता है वो उतना लीडरशिप के मज़ीद करीब होता जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, लीडरशिप इज़ बेस्ड ऑन कि आपको इस चीज़ का आइडिया ज़रूर होता है। समटाइम्स एक्सपीरियंसेस नहीं होती, एक्सपर्टीज़ नहीं होती। एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं लिंक कर ही जाता है। एक्सपर्टीज़ उस प्रोडक्ट के मुतालिक नहीं होती पर एक्सपीरियंस होता है। लाइक कंसिस्टेंसी, आप एक काम कर रहे हो, बेशक वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा बट देखा ही जाता है कि कितनी बार आपने वो अटेम्प्ट किया, कितनी बार आपने उस काम को करने की कोशिश की। राइट और रॉन्ग इज़ अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, कुछ जगहों पे आपको उस चीज़ की फेवरेबिलिटी चाहिए होती है, कुछ जगहों पे उसको लर्निंग चाहिए होती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस। आपने कितने स्टार्टअप्स किए, आपने कितनी जगहों पे पैसे जोड़े अपने, या कहीं से लेके लगा, किस तरह उनको पे ऑफ किया, ये इससे ज़्यादा मैटर करता है कि एटलीस्ट आपने कितने कल्चर्स के साथ काम किया, आपने कितने लोगों के साथ काम किया। ये आपकी कंसिस्टेंसी को डिफाइन करता है कि हाउ वेल यू कैन डू अ वर्क, और कितना आपके ऊपर कंसिस्टेंट रह के आप इस चीज़ पर थिंक कर सकते हैं, आपके स्किल्स काम कर सकते हैं, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है उस चीज़ के मुतालिक, और फिर वो आपकी जाके वर्ड भी डिफाइन करती है। तो कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा और अगर मैं एलिब्रेट कर सकूँ लीडरशिप के लिए, तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप एक काम शुरू कर रहे हैं। लाइक कंसिस्टेंसी की अगर हम बेस की बात करें तो बचपन में जब इंसान पढ़ना शुरू कर रहा होता है या ग्रोइंग एज में आ रहा होता है, एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा होता है, तो डेली स्कूल जाना है, डेली स्कूल जाने के बाद डेली कॉलेज जाना है, डेली कॉलेज के बाद फिर डेली यूनिवर्सिटी लाइफ आती है। तो उससे इंसान के अंदर एक कंसिस्टेंसी पैदा होती है कि डेली एक प्रोग्राम, एक टास्क आपने अटैम्प्ट करना है। सक्सेसफुल अटेंडेंस होती है नहीं होती, क्लास होती है नहीं होती, इट्स अ डिफरेंट सेक्टर, बट डेली उस चीज़ के बारे में आपने कुछ ना कुछ एफर्ट्स इन करने हैं, उस चीज़ के मुतालिक कंसिस्टेंट रहना है आपने, और उस चीज़ को लगातार सोचते रहना है। तो दिस इज़ अबाउट द कंसिस्टेंसी। और उसके बाद आप उसको लिंक करते हैं लीडरशिप के साथ। तो लीडरशिप इज़ बेस्ड अपॉन कि फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्टिंग की किसी चीज़ की, आप उसके बाद हाइपोथेसिस पे आए हैं, उस चीज़ को आप कहने कि आपकी टेस्टिंग सैम्पल्स आपके चल रहे हैं, टेस्टिंग फेज चल रहा है, आपने रिसर्चेस करनी है। कई दफ़ा इस तरीके से होता है कि आप एक यूज़र के पास भी, अगर जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो आई एम इन क्रेडिट बुक, और हम किसी यूज़र के पास जाते हैं, वो हमें इतना अच्छा फीडबैक नहीं देता, बट वी हैव टू कीप गोइंग ऑन दैट। हम उस चीज़ के ऊपर लगातार काम करते रहते हैं। काम करने से क्या होता है, अगर एक यूज़र हमारे पास हमें नेगेटिव मिल रहा है, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, मींस दैट कि आपको कहीं ना कहीं डिजायर्ड डेटा मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी की बेस पे मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक दूसरे के पास गए, उसने आपको आंसर दिया, जी ठीक है दैट्स इनफ फॉर अस, हम इसके ऊपर रिजल्ट निकाल सकते हैं, अपने डेटा एनालाइज कर लेंगे। नहीं, यू नीड टू कंसिस्टेंट ऑन दैट। उस चीज़ के ऊपर काम करते रहो, उस चीज़ पे 2 से 3 से 4, और जब इस तरह 3-4 फेजेस गुजर जाते हैं टेस्टिंग के, तो ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। क्यों? कि उस वक्त आपको वो डेटा एनालाइज करना आ रहा होता है। नाउ लेट्स टॉक ऑन अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी क्या चीज़ है कि आपने किस चीज़ को कितना जल्दी पिक किया, या आपने उस चीज़ के बारे में कितना जल्दी करेक्ट वे में सोचना शुरू किया। अडॉप्टेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन थिंकिंग, एक्सपीरियंस एंड योर स्किल सेट्स। लाइक एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है जी किसी बिजनेस के अंदर, और आपको मैं उसकी इंजीनियरिंग पार्ट पर लगा दूं या किसी कोडिंग पार्ट पर लगा दूं, तो दैट्स नॉट योर इंटरेस्ट साइड। आपको उस चीज़ को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलेंगे मुझसे नहीं हो सकता। क्यों? आपके स्किल सेट उससे मैच नहीं करती हूँ, तो आपको पॉलिश करने में, आपको उस पर टाइम लगाने में बहुत टाइम लग सकता है। सो द मेन पर्पज इज अडॉप्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट कि आपने किस चीज़ को किस तरीके से पिक करना है। लेट्स सपोज कि जिस तरह हम किसी बिजनेस के अंदर आप जाते हैं, और आप उस बिज़नेस के अंदर जब आप जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो देखते हैं कि आपका कल्चर उस बिज़नेस से बहुत डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप उस कल्चर में फिट इन होना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिकली फिट होना चाह रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए फिर आप अपनी लर्निंग शुरू करते हैं, अडॉप्ट करना शुरू करते हैं चीज़ों को। बिजनेस के अंदर लेट सपोज कि एक चीज़ है, उसके मार्केट कंपेटिटिव रेट्स बहुत हाई चल रहे हैं, और मैक्सिमम 10 रुपीज़, 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ का डिफरेंशिएट आ रहा है, तो आपको उस कंपटीशन में इन रहने के लिए जिन फैक्टर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर लाइक कोई कलर ऑप्शन हो सकती है, कोई थीम ऑप्शन हो सकती है, कोई कल्चर ऑप्शन हो सकती है, तो उस चीज़ को लर्निंग प्रोस्पेक्टिव के अंदर लीडर्स को सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करना होता है कि सबसे पहले उस चीज़ को खुद अडॉप्ट करना है, उस चेंज को, उस
उस स्किल सेट को, उस डिमांड को ये देखना है, इज इट विजिबल और नॉट। क्या मैं अपनी टीम को वो आगे बोल सकता हूँ कि वो काम करना चाहिए या नहीं। लेट सपोज कि जी वो काम मैंने कर लिया और मैं बोल दूँ कि सारी टीम करे, जबकि सारी टीम के पास वो विजन ही नहीं होता। इसको हम कहते हैं ट्री विजन कहते हैं। ट्री विजन क्या होता है? जो चीज़ ऊपर से आप एम्फसाइज कर सकते हो या जो चीज़ आप ऊपर से विजन रख सकते हो, वो लोअर ग्राउंड विजन वाला बंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ दूसरी होती हैं, वो डिफरेंट सेक्टर से उठ के आ रहा होता है, मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। सो बेस्ड ऑन, अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और लीडरशिप की तरफ सिंक्रोनाइज करते हैं। तो लीडरशिप के लिए बेसिकली अडेप्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने पहले, हर लीडर ने उस चीज़ को परफॉर्म करना होता है। दैट्स द कोर डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड द लीडर। मैनेजर जस्ट सेज ऊपर से ऑर्डर है, इम्प्लीमेंट करना है। लीडर ट्राइज टू एम्फसाइज ऑन दैट कि यार कि जो चीज़ मैं टीम से चाह रहा हूँ, इज इट विजिबल। लाइक एक SMS है, किसी कंपनी का आपने ईमेल ड्राफ्ट करनी है, आपने अपनी टीम को, मार्केटिंग टीम है जी आपकी, आपने लगा दिए अपने 10 बंदे कि 1 मिनट के अंदर 100 ईमेल्स करके दिखाओ। माइट पॉसिबल कोई ना कोई हैक जरूर हो, लेकिन टाइपिंग के अंदर तो 1 मिनट के अंदर 100 ईमेल्स तो नहीं लिखी जा सकती। तो लीडर्स को ये चीज़ पता होती है कि यार दिस इज वेरिएबल और दिस इज नॉट वेरिएबल। मैं मैनेजर्स को ये काम बोल सकता हूँ, बोलने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और फिर हम पूरी चेन पे प्रॉपर्ली उसको सिंक कर सकते हैं। तो दैट्स द मोर पार्ट ऑफ अडॉप्टेबिलिटी कि आपने इन चीज़ों को किस तरीके से अपनी टीम्स तक लिंक करना है और उनको किस तरह सक्सेसफुल एस्पेक्ट्स के अंदर, सक्सेसफुल रेशियोज के अंदर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। और जो आखिरी चीज़ लीडरशिप से लिंक करना चाहूँगा मैं इस वीडियो के अंदर, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन योर क्यूरियोसिटी, लेकिन इस चीज़ को इस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं कि देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास लाजमी होनी चाहिए एज अ लीडर। क्यों? क्योंकि समटाइम्स हर किसी के सिचुएशंस दूसरे होते हैं। जो क्यूरियोसिटी आपके पास है काम करने की एज अ लीडर, वो डेफिनेटली किसी और के पास नहीं हो सकती, बिकॉज लीडर्स आर द लीडर्स एंड दे नो कि किस तरीके से कंपनी या कोई अपने जो सर्कल है उसको, जो आपका क्लस्टर है, आपने उसको किस तरीके से लीड करना है। तो बेसिकली आपको इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि आपने अपना काम कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, और सिर्फ अपना काम नहीं, आपके साथ जो टीम एसोसिएटेड है, जो लोग एसोसिएटेड हैं, उनके साथ मैक्सिमम रह के लिंकअप करना है। क्योंकि लीडर्स कभी भी अकेले विन नहीं करते। लीडर्स की स्ट्रेटजी, लीडर्स की पॉलिसी सिर्फ ये होती है कि दे फोकस्ड ऑन विन विन सिचुएशंस। आर्म एंड चेस्ट लेंथ कंडीशन जो हमारे पास आ रही होती हैं, कि जो हम हाईलाइट करते हैं कि जी अगर आप एक हाथ बढ़ाओगे तो आपको डेफिनेटली 2 हाथ से ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा उनके लिए जो आपके साथ वर्क ऑन कर रहे होते हैं। समटाइम कोई इशू आ जाता है, एनवायरमेंटल इशू आ जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी इशू हो सकता है, कोविड आ सकता है, खुदा न खास्ता जो हमने फेस किया रिसेंटली, मल्टीपल फैक्टर्स पे काम हो सकता है, ये चीज़ें अडॉप्ट हो सकती हैं, चीज़ें हिट कर सकती हैं आपके बिजनेस को। बट जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर होता है, लाइक जिस तरीके से भी हमारे पास वर्क फ्रॉम होम की बेस्ट एग्जाम्पल चल रही है, कि जिसके अंदर आपने क्या करना है जी, कंपनीज बहुत सारी इस तरीके से अभी भी पाकिस्तान में वर्किंग कर रही हैं कि जिनको मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने इस तरीके से हुए थे स्टार्टअप किए हुए, और वो कोविड हिट हुआ जी, उसके बाद से दे ऑन वर्क फ्रॉम होम कंडीशंस और वर्क फ्रॉम होम बेसिस का, जिसके अंदर ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट कटिंग पे काम हो रहा है, उनके एक्सपेंसेस कम से कम किए जा रहे हैं, लोगों को डाउन साइज नहीं किया जा रहा, निकाला नहीं जा रहा कंपनी के अंदर। वो फ्लेक्सिबिलिटी को वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से लिंक करते हैं। मीटिंग्स के अंदर काम किया जा रहा होता है, स्मॉल क्लस्टर जनरेट कर दिए जाते हैं, टास्क फोर्स डिवाइड कर दी जाती है, टास्क लाइन्स कर दिए जाते हैं, उसके बाद उस पर काम किया जाता है, फिर डेली होके ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स के ऊपर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया जा रहा होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एज इम्पॉर्टेंट एज द सस्टेनेबिलिटी और आपके डिफरेंट प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल जितने ज़्यादा आप होंगे उतने ज़्यादा आपके साथ वर्कफोर्स अटैच होना चाहती है। लोगों को पता होता है कि ही विल अंडरस्टैंड और शी विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट। वो आपके दर्द को समझ सकते हैं या आप उनके दर्द को समझ सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको इस केपेबल बनाती है, इस काबिल बनाती है कि आप उन चीज़ों को लोगों के साथ अटैच कर सकें, एक आप सोशलाइजिंग मैक्सिमाइज कर सकें। लीडरशिप का पार्ट मैक्सिमम सोशलाइजिंग ही तो है। अगर आप लोगों के इश्यूज़ को समझ सकते हैं, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, तो दैट्स द बेस्ट पॉइंट फॉर यू। आप इन चीज़ों को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। और द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज कि यार सर लेट सपोज कि जी आपने कहीं एक टास्क दिया हुआ है और आपकी टीम सेट के सर लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं काम कर पा रहे होते कि सर मॉर्निंग शिफ्ट में इशू है, तो अगर आप माइंड ना करें तो यही टास्क मैं आपको रात 12 तक ऐसा कर सकूँ सेम डे के अंदर। तो आपको यू हैव टू एग्री ऑन दैट कि ठीक है हम भी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस कोशिश ये होती है कि सेम डे में प्रोडक्ट या टास्क हो जाए आपका।
तो द लिंक आई विल ट्राई टू कनेक्ट द लीडरशिप एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इज कि लीडरशिप के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीडरशिप्स के साथ जो पावर बैरियर मैक्सिमाइज करती है वो ऑनली फ्लेक्सिबिलिटी है मेरी नज़र में, जो तमाम बैरियर्स को तोड़ के जो आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के साथ जो कनेक्शन जनरेट हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की बेस पे भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ कितने फ्लेक्सिबल हैं एक लिमिट तक। अब आप डाउन या नेगेटिव फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे कि ठीक है जब दिल करे कर लेना, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपके बिजनेस के ऊपर या आपके इन्वायरमेंट के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी इज द कोर पॉइंट टू लिंक विद द गुड पीपल। बहुत शुक्रिया।